मन अति सुंदर की इस कहानी में अब बारी रंगोली प्रतियोगिता की थी। राध्या, जिसके हाथों में गजब का हुनर था, पूरी एकाग्रता के साथ जमीन पर रंगों से एक जादुई संसार उकेर रही थी। उसे भलीभांति पता था कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक और मौका है। पास ही निहारिका भी अपनी रंगोली बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपनी कला से ज्यादा राध्या की मेहनत पर टिकी हुई थी। उसके मन में हार का डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि राध्या की रंगोली देखते ही देखते किसी जीवंत चित्र की तरह निखरने लगी थी। दादी, जो हमेशा से राध्या को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाने की फिराक में रहती थी, दूर खड़ी अपनी शातिर नजरों से यह सब देख रही थी। उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो राध्या की जीत तय है। अपनी हार और निहारिका की नाकामी उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं थी। जैसे ही राध्या ने अपनी शानदार रंगोली पूरी की और आखिरी फिनिशिंग देने ही वाली थी, दादी ने अपना पासा फेंक दिया। उन्होंने बड़े प्यार से राध्या को पुकारा और बहाना बनाया कि रसोई में कुछ बेहद जरूरी काम आ गया है, जो सिर्फ वही कर सकती है। राध्या, जो स्वभाव से सरल और बड़ों का सम्मान करने वाली थी, बिना कुछ सोचे समझे अपनी रंगोली छोड़कर दादी के पीछे चली गई। यही वह मौका था जिसका दादी को इंतजार था। राध्या की पीठ मुड़ते ही दादी ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। उन्होंने बड़ी सफाई से वहां रखे रंगों को बिखेर दिया और पानी डालकर पूरी कलाकृति को एक बदरंग धब्बे में बदल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सारे सबूत भी मिटा दिए ताकि ऐसा लगे कि वहां कभी कोई रंगोली बनी ही नहीं थी। जब जज और घर के अन्य सदस्य निरीक्षण के लिए पहुंचे तो राध्या की जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रंगोली के नाम पर वहां सिर्फ धूल और बिखरे हुए सूखे रंग पड़े थे। राध्या जब वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घंटों की मेहनत पल भर में मिट चुकी थी। जजों ने जब खाली जगह देखी तो वे भी हैरान रह गए। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। बिलखते हुए उसने कहा कि उसने यहाँ एक बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी, जिसे उसने पूरे दिल से तैयार किया था, लेकिन दुनिया सबूत मांगती है। महिला जज ने सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन सख्त शब्दों में कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के वे उसे अंक नहीं दे सकती। प्रतियोगिता के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने राध्या को डिसक्वालीफाई करने का कड़ा फैसला सुना दिया। राध्या का दिल टूट गया। वह बस रोती रही और बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रही। दूसरी ओर निहारिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब जीत का ताज उसके सिर पर सजने ही वाला है। दादी भी अंदर ही अंदर अपनी जीत पर इठला रही थी। उन्हें यकीन था कि राध्या का आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट चुका है और उसे इस घर से बाहर निकालना अब बहुत आसान होगा। लेकिन राध्या की आंखों से बहते आंसू सिर्फ उसकी बेपसी नहीं थे, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक मौन लड़ाई की शुरुआत थे जो उसके साथ हुआ था। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या राध्या को मिलेगा इंसाफ, या फिर साजिश जीत जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।